हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विभिन्न समाचार पत्रों में दी गई सूचनाएं हैं, रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो बताया गया है समाचार पत्र में कि कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1,39,000 कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किए। जवाब में 2020-21, 21-22 और 22-23 में शिक्षकों की स्वीकृत पद जिसमें कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई थी। इसके मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, वहीं 2022-23 में 5,79,622 हो गई। साफ है कि एक साल में ही पदों की संख्या में लगभग 1,39,777 की कमी आ गई है। पदों की संख्या कम होने पर सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पदों में देखने को मिलता है। 2021-22 में रिक्त पदों की संख्या जहां 2,65,805 की 2022-23 में घटकर 1,26,028 रह गई, यानी रिक्त पदों की जो कुल संख्या है वो 1,39,777 ही हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उलट स्वीकृत पद 1,39,000 कम हो गए। ये बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कि जहां आंकड़ों को बढ़ना था, जहां पदों को बढ़ना था, वहां पद खाली कर दिए गए, पदों को खत्म ही कर दिया गया। वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में बच्चे भी बढ़ गए हैं, फिर भी जो है इनकी रिक्तियों को खत्म कर दिया गया है। जैसा बताया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अनुसार किन्हीं भी परिस्थितियों में कुल सृजित पदों के सापेक्ष 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता है, जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिले में 35 से 48% पद रिक्त हैं। 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कि जहां भर्तियां गवर्नमेंट नहीं करवा रही है और जो पद बचे भी हैं उनको हटा रही है। अगली सूचना दी गई है कि अगस्त सितंबर में खूब होंगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिहाज से अगस्त और सितंबर का महीना महत्वपूर्ण है। स्टाफ नर्स के 2540 पदों समेत विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 2648 अगले सप्ताह से आवेदन संभावित हैं। इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 54, होम्योपैथिक प्रोफेसर विभिन्न विषय के 27 पद, सहायक नगर नियोजक के 24 पद भी शामिल हैं। इसके अलावा पीसीएसजे 2022 के 303 पदों पर भर्ती के लिए 959 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 16 से 28 अगस्त तक कराए जाएंगे। उसके बाद जल्द इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें बताया गया है, अगली सूचना दी गई है कि 4,000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन वायरल हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के नाम पर कुछ जालसाजों ने फर्जीवाड़े का प्रयास किया है। एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ सहित कई अन्य पदों पर 4,000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन तैयार कर दिया। इसे सोशल मीडिया साइटों पर वायरल किया गया है। वहीं इस वायरल विज्ञापन के संबंध में जब अपने अखबार हिंदुस्तान ने एनएचएम के मिशन निदेशक पिंकी जोवेल से पूछा तो उन्होंने इसको पूरी तरह फर्जी बताया। इसे गंभीरता से लेते हुए एनएचएम की साइट पर भी फेक लिखकर अपलोड करते हुए लोगों को सावधान किया गया है। वायरल विज्ञापन में एनएचएम यूपी में सीएचओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट, ब्लॉक कोऑर्डिनेट, रूरल कोऑर्डिनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 4,000 भर्तियां दर्शाई गई हैं। संविदा पर दर्शाई गई इन भर्तियों में 18,000 से 29,000 तक मासिक वेतन बताया गया है, मगर जालसाज ने अंग्रेजी लिखने में कई अशुद्धियां कर दी। वहीं आवेदन की साइट भी नहीं दर्शाई। 1 अगस्त की तिथि से जारी इस विज्ञापन को मिशन निदेशक ने पूर्णतः फर्जी बताते हुए लिखा कि एनएचएम यूपी का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी आधिकारिक प्रतियोगिताएं, घोषणाएं व भर्ती संबंधित विवरण केवल एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही पोस्ट किए जाते हैं। एक फर्जी विज्ञापन जारी करके लोगों को भ्रमित करने के लिए जालसाजों ने बनाया है, जिसमें एनएचएम ने पूरी तरीके से बता दिया है कि ये पूरी तरीके से फर्जी है। आप लोग भी सावधान, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो भी ऐसी कोई वैकेंसी एनएचएम के द्वारा जारी नहीं की गई है। अगली सूचना है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले को 13 तक दे सूचना। इससे बताया गया है कि परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए आहार और अनाहार आवेदन की सूचना 13 अगस्त तक मांगी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सोमवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पोर्टल पर अनाहार रजिस्ट्रेशन पत्र को निरस्त करने, आहार रजिस्ट्रेशन को पत्र को सबमिट करने और स्थानांतरण का लाभ लेने की संबंधित सूचना देने को कहा। सूचनाएं दी गई हैं। अगली सूचना है कि सीएचएसएल का रिजल्ट घोषित, 3242 चयनित।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सेशनल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, विभागों और मंत्रालयों में 3242 पदों पर अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। तो इस तरीके से अपना रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना इसमें दी गई है कि भर्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण अगस्त सितंबर वैज्ञानिक अधिकारी का पुराना विज्ञापन 2648 पदों पर अगले हफ्ते से आवेदन संभावित बताए गए हैं। तो दोस्तों ये थी सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।